सो हेलो एवरीवन, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में। आज हम शुरू करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3। आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का कि चैप्टर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हम कैसे इस पे काम करेंगे। सो सबसे पहले जो चैप्टर का हमारा नाम है इसको समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जस्ट वन सेकेंड। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो पेयर मतलब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? अगर आपने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियोस देखी हैं आपको बहुत अच्छे से पता है लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, यहाँ पे जो मेरा x वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 है। सो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इन टू वेरिएबल्स का मतलब कि पहले हमारे पास इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हुआ करेंगे, वेरिएबल x वेरिएबल y। ओके, सो चैप्टर का ये मतलब है कि हम इसमें दो इक्वेशंस देख रहे होंगे टू वेरिएबल्स की और उनके पेयर्स के साथ हम कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो। सो लेट मी जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो हमको इक्वेशंस दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू में 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो आप देखोगे जो मैक्सिमम डिग्री है वो हमारी हमेशा 1 ही है। x और y जो है यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, a और b हमारे जो है कोएफिशिएंट्स हैं एंड c हमारा जो है कांस्टेंट है। x और y क्या है हमारे पास? वेरिएबल। a और b क्या है हमारे पास? कोएफिशिएंट एंड c जो है हमारा वो है कांस्टेंट। ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमारी इक्वेशन नंबर 2 कुछ ऐसी दिखती होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू में 0। दिस विल बी अवर सेकंड इक्वेशन। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे होंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में अलग अलग तरीके से प्लॉट कर रहे होंगे। हमारे पास टू डायमेंशन ग्राफ हुआ करेगा x और y। सो मान लो मैं एक इक्वेशन को इस ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ, ये हमारी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। और एक मान लो इस वाली इक्वेशन की लाइन कुछ ऐसे ग्राफ में बन रही है और इस वाली इक्वेशन की लाइन समथिंग लाइक दिस, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम 2D ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस में जो है प्लॉट करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इससे अपने सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि दो इक्वेशंस जो है वो पैरेलल हैं, कोइंसाइड है या फिर कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है। ओके ओके, सो इसके लिए हमको जो है एक रूल का पता होना बहुत जरूरी है। वो रूल हमें इस टेबल से पता लगेगा। तो जैसे हमको ये दो इक्वेशंस उन्होंने दे रखी हैं, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। ऐसा करते हैं, एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से समझते हैं। पहले मैं आपको टेबल की मदद से समझा देता हूँ। तो मान लो हमारे पास जो है a1, ये वाला a1 फर्स्ट इक्वेशन का a1 ओवर में a2 जो है मेरा a1 ओवर में a2, दोनों इक्वेशंस का यूज कर रहे हैं, इज नॉट इक्वल्स टू है a1 ओवर में a2 इज नॉट इक्वल्स टू है b1 ओवर में b2 के। ओके, जो मेरा a1 a2 है वो b1 b2 के इक्वल नहीं है। तो जो इक्वेशंस इस टाइप पे लाई करती होंगी उनको मैं क्या बोलता हूँ? उनको मैं बोलता हूँ इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ऐसी इक्वेशंस किसी ना किसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि ये जो एग्जांपल है, ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट का ही एग्जांपल है। ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। और यही सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इसके बाद ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, सो दिस point is intersecting at a point and this kind of equations have only one solution, one
सॉल्यूशन। तो जो लाइन दो दो लाइंस जो आपस में एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होता है। सो ये वाली लाइन क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका एक ही सॉल्यूशन हमको मिलता है। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप। और अगर मैं इसको एक नाम और देना चाहूँ तो इसको हम जो है कंसिस्टेंट बोलते हैं। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो हमें कहता है a1 ओवर में a2 इज इक्वल है b1 ओवर में b2 के, इक्वल है c1 ओवर में c2 के। यानी कि मेरे जो तीनों कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हैं। इस टाइप की इक्वेशन को मैं बोलता हूँ कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या कोइंसिडेंट इक्वेशंस आप बोल सकते हो। ये ग्राफ में कैसी दिखती हैं? मान लो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इक्वेशन नंबर 1 की लाइन कुछ ऐसी जा रही थी, जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इसको बिल्कुल बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, बिल्कुल इसके ऊपर ही ऊपर चल रही है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, एक के ऊपर एक चल रही है। तो इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इस तरह की लाइन की, क्योंकि देखो हर पॉइंट पे ये दोनों लाइन एट सेम, अब चाहे अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे जिस मर्जी पॉइंट पे मैं चेक कर लूँ ये दोनों लाइन एक दूसरे से मीट कर रही हैं। तो इसको मैं कहता हूँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, जिस मर्जी पॉइंट में मैं देख लूँ इसके सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। और जो तीसरी टाइप है मेरी वो है a1 ओवर में a2 इक्वल है b1 ओवर में b2 के, इक्वल नहीं है c1 ओवर में c2 के। ओके, ओके। सो इस तरह की लाइन को मैं कहता हूँ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन। आई होप आपको नाम से ही समझ आ गया होगा। इक्वेशन 1 की लाइन मान लो ये जा रही है, इक्वेशन 2 की लाइन ये जा रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। a1 ओवर में a2 b1 ओवर में b2 के इक्वल है, लेकिन c1 ओवर में c2 के इक्वल नहीं है, ये पैरेलल लाइंस हैं। और क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, कभी भी नहीं करेंगे, सो इट हैव जीरो सोल्यू जीरो सॉल्यूशन। ओके, सो इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें से हमारी जो दोनों लाइंस हैं, जो फर्स्ट दोनों लाइंस हैं, ये हमारी कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ओके, सिर्फ पैरेलल लाइन जो है इनकंसिस्टेंट लाइन है। इनकंसिस्टेंट इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये कभी आपस में मीट कर ही नहीं रही, कुछ भी हो जाए दो पैरेलल लाइंस कभी आपस में मीट नहीं करती हैं। जबकि ये दोनों तरह की जो लाइंस थी हमारी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और कोइंसिडेंट लाइन, ये आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसिस्टेंट लाइंस। ओके, अब ये जो टेबल मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये टेबल सिर्फ समझ में आ गया अच्छे से, आप इसको चाहे ग्रैप्स कर लो, चाहे याद करो, रट लो, पर आपको ये टेबल पता होना चाहिए डिफाइन करने के लिए कि आपके पास जो दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस दी हैं वो कौन सी टाइप की हैं। तभी आप बता पाओगे अगर आपको ये पता होगा। दूसरी बात, जब हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे हमको ये कंडीशंस दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन सी कंडीशन है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में, कई बार एमसीक्यू के टाइप पे। ओके, तो ये रूल हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 9x प्लस 18y प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। एक मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, मान लो 3x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। ये मेरी जो है सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास a1 की क्या वैल्यू आ रही है 9, a2 की क्या वैल्यू आ रही है 3, b1 की क्या वैल्यू आ रही है 18, b2 की क्या वैल्यू आ रही है 6, c1 की क्या वैल्यू आ रही है 3,
एंड C2 की ये वैल्यू आ रही है 5। अब ये डाटा इन दो इक्वेशंस में से मुझे ये डाटा मिल रहा है ना, ट्रू है। अगर यहाँ पे कहीं पे माइनस का निशान होता तो ऑब्वियसली हम माइनस उनके साथ कैरी करते हैं क्योंकि वो कोएफिशिएंट का पार्ट होता है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे को जो ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं ये किस टाइप की इक्वेशन है। सो माई A1 ओवर में A2 इज इक्वल्स टू में व्हाट, 9 ओवर में 3। इसको अगर मैं कटिंग करूंगा तो ये 3:1 देगा मेरे को। देन आई विल फाइंड माई B1 ओवर में B2। B1 ओवर में B2 मेरे को दे रहा है 18 ओवर में 6। अगर मैं इसकी कटिंग करूंगा तो 6 3 से 18 एंड 1, 3:1। और थर्ड वन इज C1 ओवर में C2। अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, सो इट विल बी 3:5। यू विल सी that A1 over में A2 is equals to B1 over में B2 but it's not equals to C1 over में C2। so what it indicates, कौन सी लाइन है ये, अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। पैरेलल लाइन में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ओके, पैरेलल लाइन के साथ साथ मैं इसको और क्या बोलता हूँ, नो सॉल्यूशन। लाइक क्योंकि ये लाइंस आपस में कभी मीट ही नहीं करेंगी तो इनका सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा। एंड ऑल्सो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है, कभी मीट ही नहीं करेगी। ओके, सो ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। और एग्जांपल लेके देखते हैं। सो मान लो अब मेरे पास एक एग्जांपल है 5x plus 4y plus 9 equals to me 0, and this is my first equation. The second one is 5y, my bad, इसको मैं लिख लेता हूँ 6x plus 5y minus 4 equals to me 0. This is my second equation. So a1 is equals to me 5, a2 is equals to me 6, b1 is equals to me 4, b2 equals to me 5, C1 इज हमारा +9 है एंड C2 इज इक्वल्स टू में -4 है। ओके, सो यहाँ से मुझे क्या क्या पता लगता है, A1 ओवर में A2 इज इक्वल्स टू में 5 ओवर में 6, B1 ओवर में B2 इज इक्वल्स टू में 4 ओवर में 5, C1 ओवर में C2 इज इक्वल्स टू में 9 ओवर में -4। फर्दर किसी की कटिंग नहीं हो रही तो मैंने कटिंग नहीं करी। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है दैट A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2 के। अगर A1 A2 B1 B2 के इक्वल ही नहीं है तो हम उसे C1 के लिए तो चेक ही नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। यहीं से हमारी जो है फर्स्ट कंडीशन मीट कर जाती है और हमें पता लग जाता है दैट इट इज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, कि किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये लाइन जरूर आपस में मीट करेगी। एंड इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, कि इसका एक ना एक सॉल्यूशन तो हमारे पास आएगा ही आएगा। ऑल्सो दिस इज अ कंसिस्टेंट लाइन बिकॉज इट विल डेफिनेटली मीट। ओके, अब थर्ड एग्जांपल भी ले लेते हैं। ओके, थर्ड एग्जांपल भी ले लेते हैं, साइड में यहीं पे लेके दिखा देता हूँ। सो मान लो मेरे पास इक्वेशन है कोई 5x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे हो गया मेरा 10x प्लस 8y प्लस 18 इक्वल्स टू में 0। सो a1 इज इक्वल्स टू में 5, a2 इक्वल्स टू में 10, b1 equals to में 4, b2 is equals to में 8, c1 is 9 and c2 is 18. So what is my a1 over में a2 is equals to में 5 over में 10 which means 1:2. Then b1 over में b2 is equals to में 4:8 यानी कि 1:2. c1 over में c2 is equals to में 9 over में 18, 1:2. Hence we know a1 ओवर में a2 इज इक्वल है b1 ओवर में b2 इक्वल्स टू c1 ओवर में c2 के। ये कंडीशन हमें क्या बताती है, सॉरी, ये कंडीशन हमें ये बताती है कि दिस लाइन इज कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन वो लाइंस होती हैं जो एक के ऊपर एक चलती हैं। इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो आपने देखा कि अगर मुझे पता है कि कौन सी कंडीशंस मेरे पास होती हैं और अगर किसी तरह से उनमें से कोई भी कंडीशंस पास हो रही हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी होने वाली इक्वेशन के कितने पॉइंट्स मुझे मिलने वाले हैं, उसका आंसर मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। So this is the basic introduction for the exercise 3.1. Further हम 3.2 3.3 में कुछ नए मेथड्स देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड,
उनका फर्दर मैं एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा आपको बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज. So this is the prerequisite for the exercise 3.1. I hope you enjoy watching the video and आपको मैंने जो समझाया है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा. Thank you guys. Thank you for watching.